बीजेपी ने उठाया होशियारपुर में बिहार की मासूम की दरिंदगी का मुद्दा। 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या। 21 अक्टूबर को पंजाब के होशियारपुर में मिला था 6 साल की मासूम बच्ची का अधजला शव। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। आरोपियों के घर से अधजली अवस्था में बरामद हुआ था मृतक बच्ची का शव। मृतक का पिता आरोपियों के घर ड्राइवर का काम करता था। दोषियों को फांसी की मांग। ये इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, रेप पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। साथ ही क्या सवाल। तेजस्वी यादव होशियारपुर में हुई दरिंदगी पर खामोश क्यों? राहुल से पूछा सवाल। Friend the tweet friend सीतारमण का आरोप, कांग्रेस नेता दूसरे राज्यों में रेप जैसी वारदात पर पिकनिक करने पहुंचते हैं, लेकिन होशियारपुर की वारदात पर राहुल ने क्यों नहीं किया ट्वीट तक। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने रेप के बाद मासूम की हत्या पर जताया दुख। डीजीपी को जांच के आदेश दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेप के बाद मासूम की हत्या पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी होशियारपुर में दरिंदगी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी की चुप्पी पर उठाए सवाल। होशियारपुर में मासूम से दरिंदगी पर राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने जताया दुख। बोली, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इस केस को चलाने की सिफारिश करते हैं। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए 85% आरक्षण का वादा। नहीं लगेगी आवेदन की कोई फीस। आरजेडी का प्रण, राज्य सरकार के जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा के लिए। युवा आयोग और खेल आयोग के गठन का भी संकल्प। तेजस्वी ने जारी किया प्रण पत्र। 10 लाख नई नौकरियों का वादा। बेरोजगारों को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देगी सरकार। किसानों के लिए कर्ज माफी का भी ऐलान। स्मार्ट गांव बनाने की योजना, लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। तेजस्वी ने सत्ता में आने पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया वादा। जिला अस्पताल में गरीबों के लिए फ्री डायलिसिस की होगी सुविधा। तेजस्वी ने कहा, ये सिर्फ हवाई वादे नहीं, ये हम लोगों का प्रण है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी के वादे को झूठ का पुलिंदा बताया। राय ने कहा, बिहार की जनता अभी नहीं भूली है लालू राज। नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी के पास नहीं है कोई विजन। जो लोग गाइड करते हैं वैसा ही वो बोल देते हैं। मोदी की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है बिहार। चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश पर किया वार। ट्वीट करके कहा, शराबबंदी के नाम पर बिहार में लोगों को बनाया जा रहा है शराब का तस्कर। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन। डिजिटल तकनीक से कार्यक्रम से जुड़े पीएम। गिरनार की पहाड़ियों पर किया गया रोपवे का निर्माण। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने का अनुमान। पीएम मोदी ने किसानों को दिया किसान सूर्योदय योजना का तोहफा। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक मिलेगी बिजली। गुजरात में 470 करोड़ की लागत से हार्ट हॉस्पिटल का किया गया विस्तार। 450 बेड से बढ़ाकर 1251 बेड कर दिए गए। पीएम मोदी ने कहा, ये तीनों योजनाएं गुजरात की शक्ति हैं, भक्ति और स्वास्थ्य के लिए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 16 साल की छात्रा की हत्या। 3 लड़कों ने घर में घुसकर मार दी गोली। फिरोजाबाद में छात्रा की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। घर के नौकर से शादी की जिद पर अड़ी बहन को भाई ने पीट कर मार डाला। अलवर में वारदात के 27 घंटे के बाद शव के पास बैठा रहा भाई, फिर खुद फोन करके पुलिस को बताया। राजकोट में एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके भाई की हत्या कर दी। बाद में अपने 2 बच्चों की जान लेकर खुद भी आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। नशे की अवस्था में ड्राइविंग कर रहे थे।
उत्तराखंड का किच्छा जिला सफाई में चमका, हासिल किया चौथा स्थान। किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। हिसार में पराली जलाने और पटवारियों को बंधक बनाने के आरोप में नंबरदार को किया गया सस्पेंड। गुना में कलेक्टर के खुले पत्र की हर तरफ चर्चा, निर्माण कार्य की निगरानी का स्थानीय निवासियों को सौंपा जिम्मा। स्थानीय निवासियों के अगर काम से संतुष्ट हुए तभी करेंगे भुगतान। उदयपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, देर तक अफरा तफरी। राजस्थान के दौसा में बस के आगे आई गाय से हादसा, 50 यात्री घायल, 15 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जींद में धरने पर बैठी गैंगरेप पीड़िता को कार ने कुचला, एसपी ऑफिस के आगे पीड़िता दे रही थी धरना। हादसे के बाद देर तक तड़पती रही पीड़िता, तमाशबीन बनी रही हरियाणा पुलिस। काफी देर के बाद एम्बुलेंस पहुंची, पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। जींद में गैंगरेप पीड़िता के हादसे में घायल होने पर एसपी ओपी निर्वाल का संवेदनहीन बयान, कहा लड़की ने खुद कार के आगे अपना पैर कर दिया। पीड़िता ने 4 महीने पहले पुलिस से गैंगरेप की शिकायत की थी। पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया था आरोप। आज नवरात्र में महाअष्टमी की पूजा का दिन, वाराणसी के अष्टभुजी मंदिर में जुटे हैं भक्त। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सुबह की आरती, महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मुरादाबाद में काली माता की पूजा हर साल होती है पारंपरिक पूजा। फतेहपुर शेखावटी में एक भक्त ने घर में बना लिया मां वैष्णो देवी का दरबार, अखबार से बनाया मंदिर। बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुशखबरी, 25 अक्टूबर से खुल जाएंगे बांके बिहारी जी के कपाट। कोलकाता में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाअष्टमी। पंडाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां नजर आईं। पूजा अर्चना के बाद नुसरत भक्तों के साथ झूमी, ढोल भी बजाया। सौरभ गांगुली भी पूजा में आए, मां दुर्गा की किए दर्शन। लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने अष्टमी पर पूजा की। उज्जैन के कलेक्टर ने की नगर पूजा, 24 खंबा माता को लगाया शराब का भोग। अंबाला में नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया केस, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। 12 में एक गोदाम में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। नेपाल के ललितपुर में देवी भक्तों की भीड़, पारंपरिक विधि विधान से हुई पूजा। नवरात्र में शिमला के हाटू मंदिर में पहुंच रहे हैं भक्त, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है मंदिर। बागपत में जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को दी 15 साल की सजा, 5 साल बाद आया फैसला। दिल्ली में कांस्टेबल के किडनैपिंग केस में सामने आया वीडियो बनाने वालों ने लूटपाट का लगाया आरोप। किडनैपिंग केस में 2 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी के अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर, शब्बे हुसैनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को तोड़ दिया गया। विशाखापट्टनम में नगर निगम ने गीतम यूनिवर्सिटी का ढहाया अवैध निर्माण, 40 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। मुरादाबाद में रामलीला के मंच पर पुलिस ने लोगों को किया मिशन शक्ति के प्रति जागरूक, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लोगों ने लिया संकल्प। नासिक में महंगा हुआ प्याज, थोक मंडी में बढ़ गए दाम। जम्मू में अस्थायी कर्मचारियों का बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन, पक्की नौकरी की मांग। आईटीबीपी ने 59वें स्थापना दिवस पर जारी किया वीडियो, अर्जुन नाम के एक जवान ने ही किया है इसे कंपोज। उत्तराखंड के बागेश्वर में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास, 2 दिन के दौरे पर आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विदिशा में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, सड़क के किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंबई पुलिस ने एक महिला को ट्रैफिक का पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया, वायरल वीडियो पर लिया एक्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रेलवे पुलिस का एक्शन, 82 लाख का गुटखा बरामद, तस्करी करके ले जाया जा रहा था दूसरे राज्य। पन्ना में रेत से भरे ट्रक ने 4 साल की बच्ची को रौंदा, हाथ कटने से गंभीर अवस्था में घायल। लखनऊ में मच्छरमार दवा का छिड़काव कर रही गाड़ी में आग, कूद कर ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने की मुनादी, जिला बदर बदमाशों के बारे में लोगों को दी खबर। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा, 2 की मौत। जालौन में नाबालिग से गैंगरेप, दरिंदगी करने वाले 2 की तलाश। महाराजगंज में मुंडन से लौट रहे लोगों की गाड़ी पलटी, 1 की मौत, दर्जन भर घायल। भरतपुर में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पन्ना में आईपीएल पर बैटिंग का खुलासा, कई सटोरिये गिरफ्तार।
ओडिशा के करंजिया में हाथियों का आतंक, 22 हाथियों का झुंड चौपट कर रहा है फसल। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबू धाबी में चल रहा है। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की होगी टक्कर। शाम 7 बजे दुबई में होगा मैच। आईपीएल की अंक तालिका में मुंबई इंडियंस टॉप पर, 10 मैचों में 14 अंक के साथ मुंबई का रन रेट सबसे बेहतर। आईपीएल की अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल का दूसरा नंबर, दिल्ली के 10 मैच में 14 अंक, लेकिन रन रेट में मुंबई से पीछे। अंक तालिका में आरसीबी तीसरे, केकेआर चौथे नंबर पर। आईपीएल में फिर से बढ़ गई धोनी की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस ने 10 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने सैम करन के अर्धशतक की बदौलत मुंबई को दिया था 115 का लक्ष्य, लेकिन मुंबई 13वें ओवर में ही आउट हो गई। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने फिर से खेली धमाकेदार पारी। 37 गेंद पर बनाए नाबाद 68 रन, 6 चौके 5 छक्के जड़े। डिकॉक ने 37 गेंद पर बनाए 46 रन, 5 चौके 2 चौके जड़े। बोल्ट बने मैन ऑफ द मैच। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर चेन्नई के 4 विकेट झटके मुंबई ने शानदार जीत हासिल की। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच टकराव और बड़ा। अजरबैजान की सेना ने रिजर्व सैनिकों को दी ट्रेनिंग। कोरोना पर WHO के मुखिया की चेतावनी, कुछ देश खतरनाक ट्रैक पर। फ्रांस में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, कुल आंकड़ा 10 लाख के पार। लंदन में कोरोना के मद्देनजर एहतियात, वैज्ञानिकों ने दोबारा लंदन ट्यूब नेटवर्क की जांच की। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ मुहिम तेज। बेल पर रिहा प्रमुख आंदोलनकारी नेता ने कहा, मुहिम रहेगी जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।